जय श्री ओम नमः श्रीभ्य ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मनुरेपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽन्धृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मराजाय नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समयसाराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। और गाथा है, एक बार ध्यान से सुनना चाहिए जीव को, क्योंकि अनंत जन्म मरण का सवाल है। ये कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ जो है दिगंबर मुनिराज कह रहे हैं, आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य, इसलिए ध्यान से उनके वचन के ऊपर श्रद्धा लाना है जीव को। अपनी डेल अकल नहीं लगाना है। क्या कहते हैं मुनिराज, वो बात पलटने वाली नहीं कभी भी। अनंत जन्म मरण का सवाल है, छोटी बात नहीं है। क्या कहते हैं देखो, सम्यक दर्शन से ही कर्म रूपी वेरियों का नाश होएगा। मिथ्या दर्शन में परदेव को अपना मानता रहेगा, कषाय के चक्र में बस चलता रहेगा, राग देश की दुनिया में अपनी परवाह ही नहीं जिस जीव को, उसके लिए आचार्य का कहना है कि सम्यक दर्शन से ही कर्म रूपी देवेरियों का नाश होएगा। मिथ्या दर्शन में तो कर्म वेरी बनते ही चले जाएंगे, उसके उदय में अकेला 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता रहेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है। और सम्यक दर्शन कैसे हो, क्या हो, उसका विषय है, उससे क्या जीव को चेंज हो जाता परिणति में, ये विस्तार से जिनवाणी समझाएगी। उसको समझ करके अंतरंग का पुरुषार्थ स्वसन्मुख आत्मानुभूति का जीव को करना है। ये उसका उपादान है, निमित्त जिनवाणी है। उपादान तो जीव का स्वभाव और उसकी निर्मल पर्याय का जन्म होना, ये सब उसके हाथ की बातें हैं। ये कर सकता है जीव, पर देह तो कुछ भी नहीं कर सकता है जीव। पर देह तो पहले से ही स्वतंत्र है, स्वतंत्र जड़ और चेतन, कोई पदार्थ में अपनी चले ऐसा है नहीं। इसलिए सम्यक दर्शन से ही कर्म रूपी वेरियों का नाश होगा। पढ़ो। जोरदार बात है। एक तरफ अंतरंग में शुद्धात्मा विराजमान है जीव, ये जानता नहीं है अपने को। एक तरफ बाहर के पदार्थ है, 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, सब है। तो इस जीव का जन्म मरण का क्लेश का अंतरंग के कैसे नाश होएगा। अनादि काल से निगोद से लगा के 9वें ग्रह तक की खूब यात्रा कर ली है जीव ने, अनंत बार, वो भी एक बार नहीं है, अनंत बार ग्रह तक चला गया पुण्य भाव करके। लेश भी सुख नहीं पाया है जीव ने, और उसका इलाज एकमात्र सम्यक दर्शन से ही ज्ञान और चारित्र भी सम्यक दर्शन हो तो यहाँ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नाम पाएगा।
सम्यक दर्शन ही नहीं हो तो मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है उसका, जिससे भटक जाए संसार में, घोर दुख का वेदन करे, अकेला संसार में बेचारा, कोई शरण नहीं है। देखो बाह्य जो पदार्थ वे ही हुए हैं वेद्य निशान। उनके संबंध से किया गया है अभ्यास, जिसका वो अनादि से चल रहा है। विषय कषाय का अभ्यास अनादि से चल रहा है। क्या इलाज है कि जो पदार्थ बाहरी हैं वही वेद्य निशान, उसके संबंध से किया गया है अभ्यास, जिसका अनादि का है, मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित का अभ्यास। दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप का भाव और दूसरे द्रव्य में सुख बुद्धि अनादि से है, और उसका व्यस्त व्यस्त त्रस्त है जीव परिणति में। एक समय का है, लेकिन एक समय करते करते अनादिकाल हुआ है। निर्विकल्प शांति, आनंद, सच्चा सुख, वो सम्यक दर्शन बिना शुरुआत नहीं होती है। तो क्या करें, उसके संबंध से जो ज्ञेय पदार्थ हुए हैं, बाहर के पदार्थ ज्ञेय है, जीव ज्ञान है, उन ज्ञेय पदार्थों के संबंध से किया गया है अभ्यास, जिनका अब कैसे नाश करें उसका, कि ऐसे सम्यक दर्शनादि बाण है, तीर छोड़ते हैं बाण से, तो क्योंकि मिथ्या दर्शन में मिथ्या ज्ञान अंधा हो गया है जीव पूरा टोटल। फिर भी श्री गुरु जो बात कहते हैं उसको समझ करके बाण छोड़ सकता है जीव। मोहम्मद गोरी का मालूम नहीं है सबको, क्या हुआ था? पहले तो आंखें फोड़ दी, तो मिथ्या दर्शन में तो आंखें फूट जाती जीव की, ज्ञान अज्ञान अंधकार में चलता है। पराश्रित परिपर का बुद्धि है उसकी, अंधा तो पहले हो गया मिथ्या ज्ञान में, अब चारित्र उसका नाश कर दे, कैसे संभव है? ये सम्यक दर्शन बाण है, ये बहुत बड़ी बात है। वो अपनी जितनी आकुलताएं हैं वो सब परद्रव्य के लिए है। स्वद्रव्य को जानते से ही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चालू हो जाता है जीव का। अपना आत्मा सिद्ध समान रागादि से भिन्न परिपूर्ण परमात्मा है। पर्याय है तो गुण भी है, गुण है तो द्रव्य भी पूरा है। थोड़ी मेहनत करना चाहिए समझने की, ये बातें पलटने वाली नहीं है, नहीं तो अकेले का केस है जीव का, कोई शरण नहीं दूसरा है। जिन वचन मुनिराज के वचन यही शरण है, बस इसी को समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए जीव को, अपने में दूसरे द्रव्य में उसकी कोई चलने वाली नहीं है। तो जो बाहर के पदार्थ हैं वही वेद निशान, उसके संबंध से किया गया अभ्यास। तो सोच नहीं परद्रव्य के बारे में, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, बाहर में अभ्यस्त हो गया कि अपने करने से होता है, अंदर में मिथ्या ज्ञान चलता है। तो परिणति में सिवाय आकुलता के क्लेश के क्या चलेगा? एक जन्म मरण एक भी कम नहीं होएगा, चलता ही रहेगा, तो अनंत हो गए हैं। तो बाण है ये निशान, उसके संबंध से किया गया है अभ्यास। इसका अभ्यास चाहिए, अनादिकाल से विपरीतता है, इसका अभ्यास अंदर में बारंबार तू ही शुद्ध ही की जगह मैं ही शुद्ध हूं बोलना नेता। तो मोह नींद से
जगना ये काम है कि नहीं कुछ? मोह नींद में तो पड़े रहो, मेरे ही है, मेरे ही है, मेरे है, देह छूट जाएगा, कर्म बनते रहेंगे, उदय उदय आता रहेगा, 84 लाख योनियां खड़ी है। क्या इलाज है कि सम्यक दर्शन ही कर्म रूपी वेरी का नाश करने वाला है। बाह्य पदार्थ वे ही हुए वेद्य निशान, उसके संबंध से किया गया है अभ्यास। ये अनादि से चल रहा है, बाहर के पदार्थ से शरीर आदि संयोगी भाव, इसी का अभ्यास अनादि से है। ऐसा सम्यक दर्शनादि बाण है, कहाँ छोड़ते हैं कि ये शुद्धात्म रूपी संग्राम में समस्त कर्म रूपी वेरियों का नाश कर सफल होते हैं। बाण छोड़ेगा सम्यक दर्शन ज्ञान के तो चारित्र की प्रणति में अद्भुत आनंद का जन्म होएगा और उसके आधार से अपने को सुख का सागर मान लेगा जी। तो उसको अब सुख के लिए, शांति के लिए पर देवे की कोई जरूरत नहीं है। शुद्धात्मा का अभ्यास करने पर कैसा है आत्मा, तो क्या क्या गुण है, कैसे गुण है, कैसी शांति है, आनंद है, पर्याय क्या, गुण क्या, द्रव्य क्या, ये अभ्यास करना पड़ेगा जी। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके अभ्यास करके सम्यक दर्शन का बाण छूटा कि जीव की सफलता परिणति में शांति आनंद का जन्म अद्भुत और अनंत काल तक के लिए फ्री हो जाएगा। एक जन्म की मेहनत है, एक समय की मेहनत है और फल अनंत काल तक पाएगा। क्या कहते हैं, सुनने समझने में बहुत पुरुषार्थ है। तो ये शुद्ध कहा कि नहीं कहा? तो ये जीव अशुद्ध कहाँ हुआ? पहले से ही शुद्ध है। गुण अनंत की खान है, अंतर में भगवान है। देह है भिन्न है, राग है वो एक समय का ऊपर है, अंदर देखो तो ज्ञान आनंद शांति सुख का भंडार भरा जीव। ऐसा ज्ञान बाण छोड़ना अंदर में, अकेले को अकेले में अपना सत्ता देह नहीं है जीव, रागी नहीं है, वीतराग मूर्ति है, ऐसा निशान उसके संबंध से किया गया है अभ्यास। ये अभ्यास मानता है बारंबार, अनादि का मामला है। उससे सम्यक दर्शनादि बाण है, कहाँ छोड़ना? वे शुद्धात्म रूपी संग्राम में, एक तरफ शुद्धात्मा है, एक तरफ आखा लोक है। खाली बाण छोड़ना मतलब उधर से हटके ज्ञान का लक्ष्य द्रव्य स्वभाव पे एक समय भी यथार्थ चला जाए, अभ्यास करे बाण छोड़ने का अपनी शुद्धात्मा के प्रति, देह में विराजमान आत्मा के प्रति। वो शुद्धात्म रूपी संग्राम में समस्त कर्म रूपी वेरियों को नाश करके सफल होते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म 3 है। द्रव्य कर्म है पुद्गल, 8 कर्म है, 148 प्रकृतियां हैं। भाव कर्म के निमित्त में बंध रहे हैं, बनते चले गए अनादिकाल से। उसका उदय आता अलग, हर जीव को स्वतंत्रता से, साता असाता के उदय। ये तो कथा अनादिकाल की है। जिस प्रकार नाना निशानों को मार मार कर अभ्यास किए गए बाण से वेरी का नाश होता है। वेरी कौन है कि परिणति में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के परिणाम यही वेरी हैं। इसी के निमित्त में भाव कर्म और इसी के कारण द्रव्य कर्म का बंध और उसका उदय। अकेले जीव कहाँ गया? जीव के शांत हो गया। यूं नहीं कहते मर गया है, क्या कहते हैं? शांत हो गया। तो शांत क्यों कहते हैं? कि जब तक था ये गड़बड़ करता था, इसका करें उसका करें, उस चलती तो थी नहीं, करे करता था, अपनी परिणति में करता था, इसका करूं उसका करूं इसका करूं, मेरा ये मेरा ये मेरा ये। इसको लंबाना चाहिए, ज्ञान में इस बात को विस्तार देना चाहिए।
तो देखना चाहिए अपनी परिणति में क्या चल रहा है। अपने शुद्धात्मा की ज्यादा मेहनत चलती है कि पुद्गल की परकी पर जो है ही नहीं, अपना मान बैठा है जी, है नहीं पर मान बैठा है, इसलिए उसके मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान रूपी वेरी आकुलता व्याकुलता 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 परिपर सोचते ही उल्टा है। तो वे शुद्धात्म रूपी संग्राम में समस्त वेरियों को नाश कर सफल होते हैं। कौन जीव जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की मेहनत करता है और प्रकट कर लेता है बातों से काम, तो उसके अंदर क्या क्या चेंज हो जाता है जीव के विचारधारा में, ज्ञान में, चारित्र में, वो सब विस्तार से जिनवाणी समझाएगी। यहाँ तो श्री गुरु पद्म परमलधारी देव नहीं, पद्मनंदी आचार्य, वो नियम सार के हैं पद्म परमलधारी देव। वो तो बहुत गजब का शास्त्र है नियम सार। तो एक एक गाथा में भगवान आत्मा का वैभव क्या है, बारंबार एक एक गाथा में खूब लेते हैं। शुद्ध भाव अधिकार है तो उसमें तो पर्याय की बात ही नहीं है। शुद्ध भाव अधिकार में द्रव्य द्रव्य की बात है पूरी, मूल चीज जीव जैसा है वैसी बात। तो ये जो संग्राम है, जिस प्रकार नाना निशानों को मार मार कर अभ्यास किए गए बाण से, तीर कितने लगाया उसने, फिर अभ्यास करते करते निपुण हो गया। अब वो आग दिख रही है, उसकी आंख पे जाकर के तीर लगना चाहिए। अंधे आदमी से कहो ये बात तो कैसे करेगा, है? अभ्यास करेगा। तो जीव से कहते हैं कि बाण छोड़ो, अपने राग से गेह से हटा करके उपयोग को एक समय भी दृढ़ स्वभाव शुद्धात्मा शांति का सागर है, शुद्धोपयोग का समुद्र है, ऐसा जिन वचन का भरोसा करके, और उसमें एक बार छोड़ो बाण अंतर में, अनंत पुरुषार्थ है। क्योंकि अनादि से बहिरात्मा रहा तो बाहर ही बाहर चलता रहा, सुनने में नहीं है दिगंबर धर्म सिवाय तो कहीं है नहीं, बात श्वेतांबर में नहीं है, अनिमति में तो कहां से होगी। इसका अभ्यास करना पड़ेगा जी, एकदम सफल नहीं होते हैं। बांध वहां से तीर लगा दो तो एकदम कैसे लगा दे, और अंधा आदमी और उससे कह के लगाओ तो बिल्कुल ही असंभव है। कहां से लगाएगा, कैसे लगाएगा, कहाँ ज्ञान का उपयोग का तीर छोड़ना है। वो अनुमान ज्ञान नहीं, पक्का नहीं हो तो अनुभव तो हो कैसे। वो शुद्धात्मा रूपी संग्राम में समस्त कर्म रूपी वेरियों को नाश करके सफल होते हैं। कौन जीव, मनोज जी बोल दो। तीर कहाँ पे छोड़े, काय में छोड़ा, तो कहाँ लगाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में तीर लगाना है जीव को। तो ये दुष्ट भग जाएंगे सब, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र जिससे दुख पा रहा अनादिकाल से। कितना तो क्लियर करें, वे शुद्धात्म रूपी संग्राम में समस्त कर्म रूपी वेरियों का नाश कर देते हैं। कौन जीव, कि जो ये इसमें लगाएगा तीर, बाह्य पदार्थ नहीं, बाहर पदार्थ से भिन्न ऐसा सम्यक दर्शनादि, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर 10 धर्म कारण परमात्मा कारण शुद्ध पर्याय, बहुत विषय है गहरा, आत्मा का विषय बहुत गंभीर और गहरा है। वो जिनागम के अभ्यास से खूब गहरे से, अपने लिए अभ्यास, दूसरे की परवाह नहीं करना। यहाँ अपने लिए जो जीव अभ्यास करेगा उसकी परिणति में वो तीर छोड़ने के लायक बनेगा अभ्यास करते करते। और जैसे ही तीर लगाया सम्यक दर्शन का शुद्धात्मा के आनंद सागर में, वो सफल होएगा, अर्थात वो वेरी का नाश कर देगा। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो वेरी है ये, परिणति में घोर दुख देने की ताकत है उसकी। अकेले को भटक रहा है अनादि काल से जीव, कोई ठिकाना नहीं है।
कहाँ जन्मेगा, कहाँ क्या होगा, कोई ठिकाना नहीं है उसका। जैसे भाव कर्म कर दिए वैसे द्रव्य कर्म बन गए हैं, अब उसका उदय अकेले को भोगना है। ये हर्ष पूर्वक करता गया, उसको भान नहीं है कि ये अपना जो भाव है इससे फल में अपने को अनंत संसार जन्म मरण होना है। सुख लेस भी पाएगा नहीं जीव। भ्रम है, करोड़पति है तो सुखी होगा, ये भ्रम है अपने को। वो कोई सुखी नहीं है, महादुखी है बेचारा, आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल आकुल व्याकुल है बहुत। कौन सफल होगा संग्राम में? विनोद, हाँ नहीं, बाहर नहीं चलाना है, बस 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 उपयोग है, उपयोगो अपना जो उपयोग है माने ज्ञान की पर्याय है, उसको ज्ञान समुद्र आत्मा में तीर लगाएगा, वो संग्राम में विजयी हो जाएगा। लगाना है अंतर ज्ञान स्वरूपी आनंद कंद आत्मा में तीर ज्ञान का। अब वो आत्मा है कि नहीं ऐसा, जब तक ऐसी संशय पड़ा, विभ्रम पड़ा, विभ्रम पड़ा, तब तक नहीं चलेगा। अनुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम सारे शास्त्र पढ़ ले भले समझ नहीं पाया है, आत्मा को नहीं जानता है। अब आत्मा को जाने ही नहीं, तीर कैसे लगे आत्मा में? यही समस्या है, बस बड़ी भारी समस्या है ये। अनंत जन्म मरण का सवाल है इसमें, कोई छोटी बात नहीं है ये। जिस प्रकार नाना निशानों को मार मार कर अभ्यास किए गए बाण से वेरी का नाश होता है, और जब वेरी का नाश होता है तभी उस बाण की सफलता समझी जाती है। नहीं तो खाली बातें कर रहा था, समय दर्शन ज्ञान चाहिए कि न विषय कषाय से भिन्न है न, सब दुनिया भर की कर अनंत बार नौवें ग्रह चला गया है जो द्रव्यलिंगी मुनिराज बन के। बाण जहाँ छोड़ना चाहिए वहाँ छूटा ही नहीं, देह की क्रिया करो, पुण्य करे जाओ, बस भटको संसार में, ऐसे ही चलता रहा। अनंत बार नौवें ग्रह गया है जो द्रव्यलिंगी बन के। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। लेश माने सम्यक दर्शन के साथ जो अनंतानुबंधी का भाव हो जाए, और जो जीव को परदेव से तो अपनी चलने वाली नहीं है, स्वतंत्र है परदेव, इतना समझ जाए, वो जीव के बाण सही जगह लगने पर शुद्धात्मा में ये जो अनुभूति प्रकट होती है, उसी से वेरी का नाश होएगा। वेरी कौन? कहाँ बैठा है राजकुमार? वेरी कौन? राजकुमार का तो कोई वेरी ही नहीं है। जिधर जाओ जिधर राजकुमार के अलग ही जीव है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित कहाँ चल रहा है? परिणति में। तो परिणति में सम्यक दर्शन का तीर छूटेगा तो वेरी मरेगा, और तीन काल में दूसरा इलाज बिल्कुल नहीं है। जिसको अपने जीव की दया आई होगी वो जीव ये काम करेगा अंदर में। क्या होता है सम्यक दर्शन? कि ये जीव स्वभाव से तन्मय है, राग से देह से भिन्न है। ऐसा बारंबार अभ्यास करने पर उसको अपने ज्ञान की पर्याय में ज्ञान समुद्र आत्मा दिखने लग जाएगा। और दिखा नहीं और तीर छोड़ा तो लग गया, बस तो उसी क्षण मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो खत्म है। अनादि काल से चल रहा है, और उम्र तो एक समय की है उसकी। कठिन बहुत है, सरल भी बहुत है। सरल है कि कठिन है? शब्दों सरल से भाव घना ऊंचा है। शब्दों सरल से गुरुदेव कहते हैं शब्द सरल है पर भाव घना ऊंचा है। भाव बहुत गहरा है। जन्म मरण का सवाल है, कोई छोटी बात थोड़ी, एक दो जन्म का थोड़ी सवाल है भाई। अन्य मति में एक शब्द भी नहीं है। दिगंबर जैन धर्म में है, शास्त्रों में सब है। शास्त्र पढ़ने की फुर्सत चाहिए और बुद्धि लगाना चाहिए।
ज्ञानी गुरु के पास बैठ करके और सुनना चाहिए और फिर बुद्धि लगा करके और तीर छोड़ने का काम अंदर में अभ्यास करने पर सही जगह लगाएगा, नहीं तो गलत जगह तो लगा ही रहा है अनादिकाल से। द्रव्य कर्म, मनोकर्म, इधर भाव कर्म वो दर्शनाचार्य है, पूरा विस्तार से जय धवल महाधवल इसमें षट खंडक में विस्तार से वर्णन है कि कौन से भाव का क्या बंद होता है और उसका उदय कितने काल बाद आता है। पूरा पिक्चर है अंदर का दर्शनाचार्य। पर वो नास्ती से बात की उन्होंने कि समझेगा भी अगर तीर लगाएगा ही क्यों, सोचेगा ही क्यों आत्मा की बात, इतना नहीं समझेगा कि अनंत संसार भटक गए, जन्म मरण अकेले को करते करते घोर दुख में गया है जीव। जिस प्रकार नाना निशानों को मार मार कर अभ्यास किए गए बाण से वेरी का नाश होता है, तभी उस बाण की सफलता समझी जाती है, नहीं तो नहीं। बहुत कठिन बात है। सफल होना है तो अपनी पर्याय का तीर दृढ़ स्वभाव की तरफ लगा करके सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करना पर्याय में, ये काम है कि नहीं है? बहुत बड़ा काम। फायदे भी कितने हैं, अनंत संसार खत्म। सम्यक दर्शन के बाद 2 4 10 भाव हुए नहीं हुए, चारित्र में टाइम लगता है, अनादि का अभ्यास है ना उधर का। विषय कषाय में अनादि से रमा है जीव, सुख माना है, आत्मा सुख की खान है, इसमें तीर छूटे ही नहीं, सुनने में ही नहीं आया, बेचारा जीव करे क्या, और सुन करके समझ नहीं पाया तो द्रव्यलिंगी बन गया, अनंत बार बन गया, जीव मुनिराज बन गया। कोई कीमत नहीं है द्रव्यलिंगी मुनिराज की। जो काम करना चाहिए, जो अनादि से नहीं हुआ, वो काम पर्याय में कर गुजरे तो एक बात हुई। तभी उस बाण की सफलता समझी जाती है। उसी प्रकार जिस समय सम्यक दर्शनादि के होने पर जिस क्षण हो जाए, जिस क्षण सफल हो जाए, उसी समय समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। और अभी तो है तो पुद्गल रहा, राग रहा, जीव में घुसा ही नहीं है। ये तो भ्रम था, खाली मिथ्यात्व में मानता चला गया जीव। सम्यक तो होते से ही नष्ट है। क्या करें है? अभी मुक्त है, रिजर्वेशन हो जाएगा, मतलब अगले जन्म की थोड़ी बात करना है यहाँ। ये सुनना चाहिए जीव को कि मेरे को मुक्त क्यों कहते हो, मैं तो बंधा हूँ। कौन कह रहा बंधा है? जिनवाणी ने कहा क्या? जिनवाणी तो मुक्त ही सिद्ध कर रही है। कर्म से कर्म बंधा है, जीव नहीं बनता है कभी भी। जीव तो ज्ञानमय है, ज्ञान का गोला है, जान रहा है। उल्टा जाने के सीधा जाने, इतनी बात है। बाकी जान रहा है, जानने के सिवाय क्या करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा ज्ञान से ही बना हुआ है। ज्ञान के साथ आनंद है, शांति है, सुख है, वितरागता है। वितराग धर्म है ये। धर्म अर्थात सुख तो वितराग भाव में है, राग भाव में काय का सुख है सिवाय क्लेश के? उसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसी समय सम्यक दर्शनादि की सफलता समझी जाती है। नहीं तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसके परिणमत में आया नहीं समझा तो सम्यक ज्ञान से ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। ये लाइन है, पढ़ना है, पढ़ो। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। जिस प्रकार समस्त प्रकार की हिंसाओं से रहित
द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, इनसे रहित अकेला जीव समस्त उपद्रवों विघ्नों को सहन करने वाला मुनि, दिगंबर मुनिराज की परिभाषा। बाहर के समस्त कितने वेरी हो, कितने जगह हो, किसी ठंड लगे, किसी गर्मी लगे, हो दिगंबर वन बसे। ये तो बाहर से, और अंदर से कैसे भी उपद्रव हो, पूर्व जन्म के वेरी हो, कितने मार दे, काट दे। द्रोणगिरी को याद करो, द्रोणगिरी में क्या हुआ। दिगंबर मुनिराज को रुई में लपेटकर आग लगा दी और वो मोक्ष चले गए। ऐसे ऐसे उपद्रव कितने होते हैं जो पूर्व जन्म के बंदे हैं। और तो सुना होगा ना, पूर्व जन्म में राजा थे, हैं? क्या हुए थे? उपसर्ग हुआ था। कैसा उपसर्ग? सुना ही नहीं होगा, ऐसा उपसर्ग हुआ है द्रोणगिरी। एक जन्म पहले राजा थे और शेर जो है आ जाता शहर में, तो शहर वाले राजा के पास गए कि साहब हम क्या करें, शेर बार बार आ जाता है और हम क्या करें, कैसे रहें भयभीत। तो राजा ने उसको पकड़ने के लिए बाजे बजा के इधर उधर से शेर को घेर लिया और उसको खत्म, मार डाला। वो भी अंतर्देव हुआ। उसको पूर्व जन्म का याद आ गया कि राजा ने जो है मेरे को मार दिया था। अब वो अंतर्देव था, आया ऊपर से ढूंढता ढूंढता कि ये राजा था, राजा के जीव थे, तो मुनिराज बन गए। अब वो क्या समझे मुनिराज क्या होते हैं। ये बनी हुई घटना है द्रोणगिरी की। ऐसे तो कितने उपसर्ग होते हैं मुनिराज के ऊपर, और उसको उपसर्ग विजयी होते हैं, वो मुनिराज होते हैं। आकुलित नहीं हो, अपने आत्म ध्यान से च्युत नहीं हो जाए तो मुनिराज है, नहीं तो काहे के मुनिराज है। शरीर थोड़ी है आत्मा। व्यंतदेव आया, उसने देख लिया, पहचान गया कि यही वही राजा के जीव हैं, ये मुनिराज बन रहे हैं। अब मुनिराज के ऊपर उसने रुई लपेटी, चारों तरफ और आग लगा दी। अभी अपने को समझ में आया कि मुनिराज तो देह छूट गया, अरे मोक्ष चले गए, वास्तव में सिद्ध भगवान बन गए वहीं, इसीलिए तो जाते हैं द्रोणगिरी। अगर ऐसी ताकत नहीं है उपसर्ग सहने की तो मुनिराज बनते काहे के लिए हैं भाई। मुनिराज का मतलब है कि आत्म ध्यान की ताकत ऐसी है, उसका रस ऐसा है, उसमें तल्लीनता ऐसी है ज्यादा, तो मुनिराज होते हैं। आत्म ज्ञान होने पर शांति और आनंद की शुरुआत हो, वहां तो सम्यक दृष्टि होते हैं। अभी मुनिराज बहुत अलौकिक बातें हैं। दिगंबर जैन धर्म तो दिगंबर मुनिराजों का ही होता है। और जैनी उसको कहते हैं कि उसकी मुनिराज बनने की भावना अंदर में जोर पकड़ती चली जाए तो ज्ञानी बन जाए, तब तो मुनिराज हो जाए। उपसर्गों से, विपदाओं से जो नहीं घबरा सके श्रद्धा में, वो सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन चारित्र में वे आकुल व्याकुल हो जाता है। मुनिराज आप देखना जोर से, जिस प्रकार नाना निशानों को मार कर नीचे समस्त प्रकार की हिंसाओं से रहित, कोई भी द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा मुनिराज से नहीं होगी। उनका जीव दया जो है, उनके निमित्त में किसी भी जीव की हिंसा नहीं हो, इसी प्रकार का परिणमन होता है। अकेला, कोई दूसरा संगी साथी नहीं, समस्त उपद्रव विघ्नों को सहन करने वाले मुनिराज वृक्ष के समान वन में स्थित रहते हुए, वृक्ष जैसा अकेला रहता है। अब उसको काटे कोई, पीटे कोई, क्या करे, लेकिन वो अकेला का अकेला रहता है।
ऐसा मुनिराज समस्त उपद्रवों को सहन करने वाले हो तो मुनिराज बनो, नहीं तो सम्यक दृष्टि रहो घर में, कोई तकलीफ नहीं है। पर मुनिराज बनना है तो मुनिराज का स्वरूप ये बेचारे जीव जानते नहीं है, क्योंकि दिगंबर मुनिराज कैसे होते हैं जाने तो अज्ञानी रहता नहीं है। मनोज जी आवाज आ रही है? शांति लग रही कुछ? बहादुर जीवों का काम है इसमें, न पुसंग पुण्य का गुलाम, उसका क्या काम है यहाँ? प्रसन्न चित्त हो तो ये बात उतरेगी। ये बात से भय नहीं करने की बात, निर्भय होने का काम है। निर्भय होगा वो निराकुल होएगा, निराकुल होएगा वो कर्म बंध से पार हो जाएगा। जितना निराकुल होगा उतना परसेंट ले दो। मुनिराज जैसा निराकुल हो गए तो मुनिराज बनते हैं, लेकिन उनके भी एक संजलन कषाय की आकुलता है, वो भी खत्म होकर तब निराज बनते हैं तो अरहंत भगवान बनते हैं। और बाहर का 46 गुण वगैरह तो कर्म फला अरहंता, पुण्य का कर्म उदय से अरहंत भगवान के बाहर के 46 गुण हैं। 4 अनंत चतुष्ट है, बाकी 42 बाहर के हैं, प्रकट हो जाते हैं। शक्ति में तो सब जीव में भरे हैं, अरहंत भगवान के प्रकट हो गए पूर्ण। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, 4 ये अनंत चतुष्टय है। ये बाकी सब कहने के हैं, कहवत के 46 गुण गंभीर। जैसे वृक्ष के समान वन में स्थित रहते हुए भी सम्यक ज्ञान के बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते मुनिराज। और सम्यक दर्शन होते से ही सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और सम्यक ज्ञान में जीव पर द्रव्य की तन्मयता की बुद्धि छोड़ता है कि मैं शरीर से तन में एकमेक हो गया हूँ, या पुण्य पाप के राग से एकमेक हो गया हूँ। ये जो बुद्धि थी अनादिकाल की अज्ञान अंधकार की, वो छूट जाती है। तो ही मुनिराज सच्चे होते हैं। वन में स्थित रहते हुए सम्यक ज्ञान के बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। बाहर के कितने ही परिषद सहन करो, ज्ञान सम्यक नहीं हो। एकत्व अगर चलता है देह के साथ, राग के साथ, जो नादि से चल रहा था ऐसे ही चलता है, तो वो जीव निराकुलता के शांति का अमृत का प्रचुर भोग नहीं कर सकते हैं। सम्यक दर्शन के उपरांत सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र की पर्याय में इतनी निर्मलता, निशंकता, निर्भयता आने पर ही मुनिराज होते हैं। लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, अपनी परिणति में प्रचुर आनंद भोगने के लिए मुनि दशा है। कि चौथे गुण स्थान वाले जो समझते हैं तो क्यों नहीं कर लेते हैं सब, कि चारित्र वहां रहता है, बड़ा शत्रु है, इतनी सहन शक्ति नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं रहती परिणति में, इसलिए चौथे गुण स्थान में रहते हैं ज्ञानी है। पंचम गुण स्थान होने पर 2 कषाय के अभाव रूप शांति बढ़ जाने पर 11 प्रतिमा में से पार होते हैं। 11 प्रतिमा तो नाम सुना ही होगा। पंचम स्थान होने पर देश व्रती होते हैं, उसमें ये 11 प्रतिमाएं होती हैं, तब जाके पंचम स्थान होता है। जी गृहस्थी को घर में रहते हैं और अंदर में व्रत धारण कर लेते हैं। ये खाली नकली नहीं, सच्चे व्रत। सच्चे का मतलब स्वभाव में लीनता पूर्वक अकषाय रस की बढ़ोतरी, वो पंचम स्थान की दशा है। मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, देव रहते हैं। देव को तो पंचम स्थान होता नहीं है, पशु को होता है। पशु को पंचम स्थान होता है। हुआ ना पार्श्वनाथ भगवान के जीव को हाथी की पर्याय में हुआ, देश व्रत धारण करके उसी जन्म में फिर महाव्रत धारण करके मुनिराज बन के मोक्ष चले गए। हाँ, पशु से परमेश्वर, पार्श्वनाथ भगवान के जीव हाथी की पर्याय में, महावीर भगवान शेर की पर्याय में। अब कैसे शेर की पर्याय में कितना क्रूरता परिणाम रहते हैं, गजबी बात है। ज्ञानी क्या करेगा? सम्यक ज्ञान जहाँ है,
देह छूटे तो छूटा समझता ही है कि छूटने ही वाला है, तो निर्विकल्प अमृत भोगते हुए देह छोड़ते हैं पंचम स्थान वाले। ये दो दृष्टांत ऐसे हैं महावीर भगवान और आसनाथ भगवान के, कि इसमें जीव को एकदम क्लियर हो जाए कि पशु मामूली नहीं है बात। तो अंदर का काम सम्यक दर्शन का ज्ञान के साथ अकषाय रस का भोग बढ़ा करके और उसी जन्म में मोक्ष चले गए हैं। 10 भाव पहले हुआ था सम्यक दर्शन, 10 भाव तक अभ्यास चलता रहा चारित्र के लिए। तो अपना अंतिम जन्म की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार वृक्ष के समान वन में स्थित रहते हुए भी सम्यक ज्ञान के बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान जहाँ होता है वहाँ सम्यक ज्ञान माने केवल ज्ञान का अंश, कर्ता बुद्धि लेश भी नहीं रहती उस ज्ञान में। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, और अंदर देखो तो वृक्ष के समान बिल्कुल अकेले जंगलवासी मुनिराज होते हैं। इतना याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है जीवन में। होय दिगंबर वन बसे, दिगंबर मुनिराज वन में बसते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। शहर के बाहर भी रहने में ऐतराज है तो शहर तो बहुत दूर की बात हो गई है। इतने ही पहचान जाए दिगंबर मुनिराज को तो अज्ञानी नहीं रहता है जी। हाँ, प्रचुर आनंद भोगने वाले की दशा कैसी होगी यहाँ। अतीन्द्रिय आनंद, शांत रस का, निर्भयता ही नहीं हो, तो सम्यक दृष्टि नहीं होता है तो मुनिराज तो कहां से हो जाएंगे। तो सम्यक ज्ञान की महिमा है, इसके बिना सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं होती है। भावार्थ, जब तक मुनि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक वह कैसी भी हिंसा के त्यागी हों, कुछ कीमत नहीं है। बाहर की वन में अकेले रहे तो भी कुछ कीमत नहीं है। समस्त प्रकार के उपसर्गों को भली भांति सहन करे तो भी गिनती नहीं है। फिर भी सिद्धि तन पद को प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी ऊंची आवाज में कहें कि मुनिराज को मानते नहीं ये लोग, मुनिराज को नहीं मानते हैं। जो हो तो माने, नहीं हो तो कैसे माने। अंधा थोड़ी है ज्ञान। मुनिराज की स्थिति इस प्रकार की है कि समस्त परिस्थितियों को सहन करने की ताकत और प्रसन्नता पूर्वक और प्रचुर आनंद भोगते हुए, अतः सिद्ध पद के अभिलाषियों को जो चाहता है कि मैं सिद्ध पद प्राप्त करूं, सिद्ध भगवान जैसा अभी है जीव विराजमान, अतीन्द्रिय ज्ञान शरीरी आनंद का कंद अभी भी जीव है देह में। उसकी परिणति में, अपनी परिणति में सिद्ध दशा अपनी पर्याय हो, ऐसा जो समझदार जीव, ज्ञानी जीव समझता है, उस अभिलाषियों को सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए सम्यक ज्ञान के लिए। मिथ्या ज्ञान के छाले में नहीं चलना चाहिए ज्यादा। जन्म मरण अकेले का होता रहेगा, पता नहीं लगेगा 84 लाख नहीं कहाँ जन्मा, कहाँ गया, क्या कहा। टाइम भी हो गया, गाथा भी पूरी हो गई। अब शुद्ध नए से स्थित पुरुष का वर्णन, कि जो जीव के शुद्ध नए प्रकट हो गया, अब उसकी कैसी बाहर चलती अंदर आनंद की, शांति की, सुख की, इसका वर्णन चलेगा कल। अब